दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और पवित्र महीना होता है। भगवान शिव की तरह ही इस महीने के 30 दिन खूबसूरत होते हैं। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा जल। ये महापर्व पूजा भक्ति तथा शिव के संप्रीत माना जाता है। इस महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है, जिसमें प्यार की किलकारियां खिलती हैं और वातावरण सुगम हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भारत ही नहीं अपितु विदेश में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सावन सोमवार व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। इससे भगवान शिव की तरह ही अच्छे वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारता है और उनकी भक्ति में लीन हो जाता है, तब भोले बाबा उसकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहता है, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, भोले बाबा आपका स्वागत है हमारे घर में। भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, इस बार सावन का महीना 2022 14 जुलाई और गुरुवार के दिन से शुरू होगा। सावन की समाप्ति होगी 12 अगस्त के दिन और सावन समाप्त होने से ठीक एक दिन पहले 11 अगस्त यानी गुरुवार के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। सावन में पड़ने वाले व्रत। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार 18 जुलाई को है, दूसरा सोमवार 25 जुलाई को पड़ेगा। सावन का तीसरा सोमवार 1 अगस्त के दिन पड़ेगा। सावन का पवित्र चौथा सोमवार 8 अगस्त के दिन पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 4 सोमवार पड़ने वाले हैं और अंत में 12 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो शिव नाराज हो जाएंगे। सावन के महीने में हरी सब्जियां दूषित हो जाती हैं, इसीलिए देखकर खाना चाहिए। उसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं जो आपके मुंह में जाएंगे और आप बीमार पड़ सकते हैं। सावन में बैगन खाने से बचना चाहिए, भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इस पवित्र महीने में पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए। अगर आप संयम नहीं रखते तो भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। सावन के पवित्र महीने में घर में रोना धोना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको माला माल कर देते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में गलती से भी मांस मत खाना, मदिरा मत पीना, लहसुन प्याज कभी मत खाना। दरअसल इस पवित्र महीने में इनको सावन के महीने में खाने से व्यक्ति को पाप लगता है और नरक में जाना पड़ता है। घर में किसी भी सदस्य को चुगली आदि नहीं करना चाहिए, नफरत नहीं फैलाना चाहिए। घर में साफ सफाई रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सो जाना चाहिए। सावन के महीने में बाल, नाखून, शेविंग आदि नहीं करना चाहिए, इससे आपको पाप लगता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है। वह व्यक्ति जल्दी ही करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है। सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें, भंडारा कराएं, गरीबों में कपड़े आदि बांटें। भगवान शिव उस व्यक्ति को पल भर में धनी बना देते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में गरीब को खाली हाथ न जाने दें। गूंगे जीव को भोजन अवश्य कराएं। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो या उस जीव के रूप में भी भगवान शिव हो सकते हैं। ईश्वर किसी के भी रूप में आपकी परीक्षा लेने धरती पर आ सकता है, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिव के पास 5 चीजें गलती से भी मत रखना, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। शिव जी होते हैं नाराज। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जहाँ रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहाँ पर भूल कर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए।
जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर, यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ होता है शिवलिंग तो वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसीलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य के बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा न करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियाँ आपसे प्रसन्न रहती है। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, सोमवार के व्रत में ये फल कभी नहीं खाया जाता। अगर आप गलती से इस फल को खा लेते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत भंग हो सकता है, यहाँ तक कि आपके परिवार पर कष्ट आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों न हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत,
आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों नंबर 3, कुट्टू या सिंगाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजी आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, सावन के इस पवित्र महीने में 5 ऐसी महिलाओं और पुरुषों को सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। शिव ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, खास तौर से पति पत्नी के लिए सावन का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप सावन के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं कर सकते। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे लें, तभी ही इस व्रत को भली भांति किया जा सकता है। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों नंबर 2, मन में क्रूर विचार। एक दुष्ट व्यक्ति सावन के इस पवित्र महीने से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते महादेव। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप सावन का व्रत कभी ना रखें। शिव ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तभी ही शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। दोस्तों नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति को भी सावन के इस पवित्र महीने में शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आप इस व्रत को कतई ना रखें। आपको बता दें, शास्त्र कहता है जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते एक हो जाना चाहिए, तभी ही ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करता है। शास्त्र कहता है पति पत्नी जब साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप सावन का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को एक होना पड़ेगा, तभी ही महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। दोस्तों नंबर 4, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक वैश्या की पूजा भी ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करता। ये शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करने से महापाप माना जाता है। ऐसे में सावन के इस पवित्र महीने में ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को कभी गलती से भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों नंबर 5, ये गलती कभी मत करना। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्या को शिवलिंग कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। और दोस्तों वहीं जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार या वो व्यक्ति गालियां देता है तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। दोस्तों नंबर 6, कुंवारी लड़कियां इस व्रत को जरूर रखें। अगर पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी कन्या जरूर रखें। खास तौर से सावन में जब कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है।
दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाएं, तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि ये एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इसे आपको ये समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आना चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए, तो उसे भूल कर भी मत भगाना, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए, तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं, श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारें। ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता हो। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक तो बनता है।